ओके लेट्स स्टार्ट। कौन सा करना है हमें? 15 ओन वर्ड्स हैं। कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द लेंथ L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C। ठीक, ये कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है, कॉपर रॉड है, कॉपर की बनी हुई है। ठीक, तो वो है, उसकी लेंथ जो है दैट इज लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट, यहां देखो एक रॉड है आपके पास, एक रॉड है आपके पास ऐसी। ठीक है, इसकी जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, एक रॉड है, रॉड मीन्स उसकी कुछ फाइनाइट लेंथ होगी, इनफाइनाइट नहीं। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रॉड है। दैट मीन्स ये एक लाइन का हिस्सा है। इट मस्ट बी दिस इज द रॉड, कॉपर रॉड। कॉपर रॉड मीन्स मेड ऑफ कॉपर। ठीक है, रॉड मेड ऑफ कॉपर। ये कह रहा है कि ये जो एल है, इसकी लेंथ है, ये है दिस इज अ फंक्शन ऑफ इट सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे? सेल्सियस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको पता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर है, लीनियर रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ क्या? कैसे रिलेशन है? फ़ारेनहाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम कॉन्स्ट सम 5/3 टाइम्स C + 32। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फ़ारेनहाइट कभी ज़ीरो नहीं बनता है। सेल्सियस तो ज़ीरो हो सकता है, सेल्सियस अगर ज़ीरो हो भी फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट करता है। ठीक है, छोड़ो वो सब। ये कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज, ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, L आपका निकला 124.942। ठीक है, इफ, ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अगर हम लेंथ ये रखेंगे, अगर लेंथ क्या रखेंगे? एक्सपेरिमेंट करना है इस रॉड पे, लेकिन लेंथ इतनी रखनी है उस वक्त। इफ लेंथ इज L व्हेन C इज, और C क्या रखना है? C रखना है 20। ठीक है, इसी तरह जब L ये रखा, C ये आया। ठीक है, विच एम्प्लॉइज C इज दिस। अच्छा, ऐसे ही लिखो। अब कह रहा है कि अगर हम C को रखेंगे 110, क्या रखेंगे? 110, तो उस वक्त जो L है वो है 120.134। एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। आपको लिखना है एक्सप्रेस L in terms of C, in terms of this, यानी कि लेंथ को लिखना है इन टर्म्स ऑफ क्या? सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, दैट मीन्स जब आपका C ये है, L ये है, C ये है, L ये है, ये हुए ना दो पॉइंट्स। आप ये याद रखो, अगर ये X है तो ये Y है, अगर ये X है ये Y है, या ये X रखो वो Y रखो। ठीक है, तो आप ये समझो कि आपके पास जो लाइन है वो दो पॉइंट इसके पास थ्रू, हम कन्वर्ट, हमें लिखनी है ये, हमें ये कन्वर्ट लिखना है कि L जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है? C। कैसे रिलेट है, हाउ इट इज रिलेटेड विद दिस, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम, क्योंकि राइट नाउ वी आर इन स्ट्रेट लाइन्स, हम इनको दो पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इसको रखूंगा मैं नाम x1, इसको y1, इसको रखूंगा x2, ये है आपका y2। तो यहाँ पे रखो आप, ये है आपका x1, ये है y1। ठीक है, ये है आपका x2 और ये है y2।
तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाया थ्रू x1, y1 एंड x2, y2, क्योंकि हमारी जो लाइन है, रॉड है, वो इन दो पॉइंट्स के थ्रू जा रही है, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, हमें पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, राइट, x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही है ना। y माइनस y1 क्या है आपका 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 आपका है 125.134 माइनस y1 क्या है आपका 124.942 डिवाइडेड बाय x2 क्या है आपका 110 माइनस 20, राइट, ये आपका है ये, ठीक। अब है x माइनस x, ये वेरिएबल है x एंड y है। x1 क्या है आपका 20, ठीक है, दैट इज y माइनस 124.942 इज इक्वल टू, जरा करो कैलकुलेट, कितना आएगा 125, ये क्या आएगा आप देखो जल्दी, यहाँ से आएगा कुछ 90 नीचे x माइनस 20, करो जल्दी जल्दी कैलकुलेट, 0.192, वेट क्या रहा है 0.192, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो दैट मीन्स हमें ये निकल रहा है कि y जो है, y किसको रिप्रेजेंट करता है, l को, l जो है आप लिख सकते हो आप, नाउ रिप्लेस x किसको नाम दिया है, c को, रिप्लेस x बाई c एंड y बाई l, तो आपको ये मिलेगा l इज इक्वल टू, ये मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है 0.192 डिवाइडेड बाई 90 इंटू c माइनस 20, जरा ये डिवीजन करो, ये क्या आएगा, जीरो पॉइंट 0021 c माइनस 20, हम कुछ भूल गए हैं, इसको भी शिफ्ट करना है ना राइट में, प्लस 124.942, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 124.942, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा, कहाँ, यहाँ पे ये क्या रहा है, 0.00232133, एक मिनट 0.0021, बस दैट इज सफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे करो इसको इसके साथ मल्टीपल, 0.0021 c माइनस, इसको इसके साथ करो क्या आएगा 20 इंटू दिस 0.042 बस सफिशिएंट है, प्लस क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 3, 124.942, that is L is equal to 0.0021 c। अब देखो इससे ये माइनस करो, देखो क्या आएगा, that is 124 पॉइंट क्या है समथिंग, बस यही है, वन 124.9। तो ये हैं आपके, है ना लीनियर इक्वेशन। देखो मैंने पहले ही कहा है, अगर आप
ये एल ले रहे हो, दैट इज ये आपका वेरिएबल है सी, ठीक है, एल भी वेरिएबल है, असल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है, दैट मीन्स एक लीनियर फंक्शन, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो ये है आपके रिलेशन जो ये कह रहा था डेवलप करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें मैं हिंट देता हूँ, आप देख लेना खुद। ये कह रहा है कि द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक। देख लेना आप, एक मिल्क स्टोर का मालिक है, वो हर वीक जो मिल्क बेचता है वो है 980 लीटर्स, ठीक है, लीटर्स, ठीक। लेकिन जब वो इतने लीटर्स बेचता है पर वीक, लेकिन वो बेचता है एट द रेट ऑफ, जो रेट है आप देख लेना, रेट जो है, रेट वो इस हिसाब से बेचता है दूध को, दैट इज 14 रुपीज़ पर लीटर, पर, समझ रहे मेरी बात, पर वीक वो इतने लीटर्स बेचता है, लेकिन हर एक लीटर की कॉस्ट जो है वो 14 रुपीज़, ठीक है। फिर कह रहा है कि 20 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक, लेकिन 20 लीटर्स को बेचता है पर वीक, इतने लीटर्स बेचता है इस रेट पे, इतने लीटर्स बेचता है 16 पर लीटर, दैट मीन्स इसमें पानी मिला होगा, इसमें नहीं, ठीक है। एस्यूम ए लीनियर रिलेशनशिप मीन्स लीनियर इक्वेशन, ऐसे ही आएगी, ठीक है, या इस टाइप की आएगी, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप, ठीक। एस्यूम ए लीनियर रिलेशनशिप समझ गए, बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। आपको डिमांड और सेलिंग प्राइस के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करनी है, ठीक है, लेकिन लीनियर इट मस्ट बी। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट द रेट ऑफ, यहां पे देखो, हम इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y, ठीक है, दैट मीन्स ये आपका x1 है, ये x2 है, ठीक है, ये आपका y1 है, ये y2 है, ठीक है। नाउ दैट मीन्स आपको ये समझना है कि ये एक टाइप की लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जा रही है, दैट मीन ऐसे कोई लाइन, आप ऐसे लीनियर रिलेशनशिप बोल रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन कोई भी लो आप, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो दैट मीन्स ये आपका x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, ठीक है। आपको जिस तरह यहाँ पे किया वही यूज करनी, देयरफॉर लीनियर रिलेशन between x1 y1 एंड x2 y2, या आप ऐसे लिखो लीनियर, वैसे लिखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वया दिस एंड दिस इज y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। हमने इसको मॉडल किया है, हमने इसका मॉडल बनाया इस प्रॉब्लम का। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर किसी और एंगल से आप सोचने की कोशिश करेंगे। यह आपकी बेस्ट टेक्निक है, आपको याद रखना, अगर आपको लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। देखो फाइनली क्या कह रहा है, आप मुझे यह बताओ, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट द रेट ऑफ 17 रुपीज पर लीटर। उसका मतलब क्या हुआ, 17 रुपीज पर लीटर किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। ये कह रहा है कि वो कितने लीटर्स बेचेगा, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली, यानी कि पर वीक वो कितने लीटर्स बेच सकता है एट द रेट ऑफ 17 रुपीज। आपको इसका यूज करना पड़ेगा। जब आप x1 y1 x2 y2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली आपको x का वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये भी है आपके पास, ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन आपके पास y और x नहीं है। फाइनली आपको कह रहा है कि x का वैल्यू लीजिए 17 रुपीज पर लीटर। जब आप ये देंगे आपको y का वैल्यू आएगा, ठीक है। वही हुआ ना, y किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लीटर्स पर वीक,
तो जब आप x को देंगे ये वैल्यू, आपको मिलेगा पर वीक वो कितने लीटर्स ऑफ मिल्क भेजेगा एट दिस कॉस्ट। फाइनली आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, फाइनली सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू फाइनली सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन। जब आपको फाइनली इक्वेशन मिलेगी जिस तरह यहाँ पे मिली x और y के दरमियान, फाइनली आपको x की जगह आपको 17 डालना, आपको y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, राइट डाउन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि PAB इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सीज। ये है ना, ऐसे ये आपकी x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट, ये वही कह रहा है कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सीज। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक्सीज है AXIS। अगर दो एक्सिस ज्यादा एक्सिस लेंगे तो एक्सीज AXES है। तो ये कह रहा है कि एक लाइन हम ले रहे हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन, ये मिड पॉइंट है बिटवीन एक्सिस, इस एक्सिस और इस एक्सिस, या आप इस साइड से भी ले सकते हो, इस साइड से भी, यहाँ जहाँ पे आपको, लेकिन दिस मिड पॉइंट शुड बी बिटवीन एक्सिस, ना कि किसी एक्सिस पे आप लेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो अगर ये मिड पॉइंट है इसका नाम रखेंगे P ऑफ A कमा B। ठीक है, P ऑफ A कमा, इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिखानी है, लेकिन वो कैसे निकालेंगे वो मैं देखूंगा। ठीक, मैंने, क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड इट लाइज बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखेंगे, अगर ये है P ऑफ AB, तो एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0, ये सॉरी y का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अगर यह ए मिड पॉइंट है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं y का क्या वैल्यू, तो मैं रखूँगा फॉर एग्जाम्पल y1, इसका नाम रखूँगा x1। ना मुझे x1 पता है ना y1 पता है, लेकिन मुझे एक बात पता है, a इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पर यहाँ पे, यानी कि दिस दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस। दैट मीन्स अगर हम यहाँ के x और यहाँ के x को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो a के बराबर होगा। ठीक, तो वी कैन राइट हियर लेट 0, y1 एंड x1, 0 be the points on y-axis and x-axis respectively। ठीक है, respectively through which इन पॉइंट्स के थ्रू विच लाइन L पासिस। ठीक है, ये आपकी लाइन L है। ठीक है, इतना हमें पता है, लेकिन अगर A मिड पॉइंट है, हियर P ऑफ AB इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन L which lies between axes। ठीक है, therefore A is equal to 0 plus x1 divided by 2 which m plus, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए और इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ A एंड B चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ A एंड B चाहिए। दैट मीन्स हमने कौन से वैल्यू यहाँ से इसको लगाए, x1 और y1। फाइनली हमारे आंसर में वो नहीं चाहिए,
जो भी आप क्वेश्चन में खुद दोगे ना यहाँ से, आपके आंसर में वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना ज़िंदगी भर। दैट मीन x1 y1 आपके आंसर में नहीं होना चाहिए। दैट मीन आपके आंसर, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, ये आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स आई कैन राइट x1 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 2a आएगा। गॉट इट? सिमिलरली b इज इक्वल टू y1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट? दैट इज y1 इज इक्वल टू i इज b। समझ आया? दैट मीन्स ये जो आपका y का वैल्यू है, y1 का वैल्यू है वो है 2b, ये जो आपका x1 का वैल्यू है वो है 2a। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वाया दीज 2 पॉइंट्स, ठीक। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L थ्रू, इसको नाम देंगे A और B, थ्रू A एंड B इज, दैट मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, करो सबस्टिट्यूट। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। अच्छा ऐसा करेंगे, इसको y2 नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। इसलिए बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पे y2 लिखें। समझ रहे ना मेरी बात को? दैट मीन्स y2 आपको ये मिला, आप y1 भी रख सकते हैं, वो समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो देयरफॉर इक्वेशन इज y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है आपका? y1 आपका, अगर ये x1 है तो ये आपका y1 है, ठीक है। तो y माइनस 0 इज इक्वल y2 क्या है आपका? 2b माइनस 0 x2 0 माइनस 2a इंटू x माइनस x1 is 2a, right? That is y is equal to 2b divided by minus 2a x minus 2a, which implies 2 और 2 खत्म, that is y is equal to minus b by a x minus 2a। लेकिन आपको आंसर कुछ और चाहिए, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, माइनस से माइनस तो प्लस बन जाएगा 2b। क्यों? क्योंकि जब ये सारा इसके मल्टीपल हो जाएगा तो a और a खत्म। सबसे पहले ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा y माइनस प्लस b बाई ए एक्स इज इक्वल टू b। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन आपको राइट में सिर्फ b 2 चाहिए एज पर क्वेश्चन है। तो अगर, क्योंकि आपको चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, एम जो है, हमें चाहिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। दैट मीन राइट में 2 रखना पड़ेगा, तो हम b से डिवाइड करेंगे, क्योंकि राइट में b चाहिए ही नहीं, वो ख़त्म कैसे होगा अगर हम b से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई b, डिवाइडिंग both sides by b, we will get y by b plus bx, that is y by b plus x by a is equal to 2, which implies x by a plus y by b, यही तो आपको चाहिए, है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था ना, हाँ। अब देखो पॉइंट आर के डिवाइड द लाइंस में, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले भी, तो प्रोसीजर सेम रहेगा लगभग।
और एच के divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find equation of line. हाँ ठीक है, बिटवीन द एक्सिस, दैट मीन्स फिर से ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है और एच के, ये क्वेश्चन में आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि ये पॉइंट जो है ये लाइन सेगमेंट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिवाइड करना है इन द रेशो यहाँ पे 1:2 में, राइट, 1:2। ये वो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये वो पॉइंट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड करता है इन द रेशो 1:2। 1:2 मीन्स, शाबाश, इसका मतलब क्या हुआ है ना मसला, इसका मतलब हुआ ये टोटल 3 हिस्से हैं, ठीक है, 1 + 2 दैट मीन्स 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक आए ना 3 इक्वल पार्ट्स, 1:2 का मतलब हुआ ये पॉइंट वहाँ पे है, ये एक साइड 1 हिस्सा ले रहा है, दूसरे साइड 2 हिस्से छोड़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है रेशो का मतलब। अब ये कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लूँगा ए उसके, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे हैं और एक्स एक्सिस पे हैं, तो सबसे पहली बात है कि वो x0 ही होगा, राइट। y के कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ हम b रखेंगे, अच्छा रखो y2, इस तरह वहाँ पे रखा y2। अब यहाँ पे हैं x1 x1 0, y1 है 0, बिकॉज दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। अब देखो यहाँ पे, अब इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन अगर आपको इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है तो आपको पता है ये यहाँ से मल्टीपल होगा और ये यहाँ से मल्टीपल है, सेक्शन फार्मूला इंटरनली डिवाइड करता है, अंदर से डिवाइड करता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करने के बाद, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये नहीं कह रहा है कि क्या प्रूव करो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमने यहाँ से क्या दिया, हमने ये दिया यहाँ से, ये दिया यहाँ से, ये फाइनली आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके आंसर में ये आ सकता है, ये आ सकता है, इस तरह वहाँ। तो आप देखो, क्यों, दैट मीन्स अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो, तो आपको 2 से मल्टीपल करना है बोथ को, 1 से मल्टीपल करना है बोथ को, काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ करते हैं, डिवाइड बाय फिर 1 + 2, वो आपको पता है। तो हम कहेंगे h का वैल्यू होगा, मैं कहूँगा लेट a ऑफ 0, y2 एंड b ऑफ, इसको नाम देंगे b ऑफ x1, 0, be the points on y axis and x axis, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बिलतरतीब, ये y एक्सिस पे होगा, ये x एक्सिस पे होगा, ठीक है। सिंस और ऑफ h के डिवाइडर्स द यहां पे मैं लिखूंगा थ्रू विच लाइन L passes, लाइन L ये आपकी लाइन है, ठीक है। अब देखो, सिंस आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B in the ratio 1:2। समझा, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, ये वो पॉइंट हैं जो इस लाइन सेगमेंट को यहाँ से यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड करता है इन द रेशो 1:2, वो भी मैंने समझाया उसका मतलब क्या हो। अब आपको पता है, मैं लिखूंगा देयरफॉर, अगर आपको h का वैल्यू निकालना है तो यू हैव टू मल्टीपल 2 विद 0, तो 2 × 0 प्लस
1 into x1 divided by 1 plus 2 that is equal to 0 by, तो x1 divided by 3, क्योंकि आपने x1 और y2 यहाँ से वैल्यू दिए हैं, उनको फाइनली ख़त्म करना है, तो हम x1 का वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा इन टर्म्स ऑफ h, x1 इज इक्वल टू 3h, ठीक है। सिमिलरली k का वैल्यू आएगा आपको 3 टाइम्स, सॉरी k का नहीं, y2 का वैल्यू। सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइन्स विद सिमिलर रीजन आप लिख सकते हैं y2 आपका वैल्यू आएगा 3 टाइम्स k। अब देख लो k इज इक्वल टू 2y2 है ना, 2y2 नो गलत हुआ, ये कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे, एंड मैं लिखूंगा ऐसे k इज इक्वल टू 2y2 प्लस 1 टाइम्स 0 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। तो यह आएगा y2 इज इक्वल टू 3/2k, ये होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब आपका मसला हो गया हल, y2 को ये वैल्यू दो, x2 को ये, x1 को ये वैल्यू दो, फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स निकालनी, ठीक है। अब लिखो जल्दी यहाँ से, देयरफॉर लिखो जल्दी इतना सारा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे y1 y2 x1 x2 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है, y2 का वैल्यू आ रहा है 3/2 टाइम्स k, और इसका वैल्यू आ रहा है 3h। सीधे सबस्टिट्यूट करो आप, ठीक है, ट्राई ऑनवर्ड्स। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 19। अब देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे देखो एक लाइन है आपके पास, इस पे 3 पॉइंट्स हैं, क्या है? पहला पॉइंट आप लेंगे 3,0, दूसरा पॉइंट है -2, ठीक है, तीसरा पॉइंट है 8,2। आपको यह प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, दैट मीन्स तीन ही कुलीनियर का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। कुलीनियर मीन्स लाई ऑन द सेम लाइन, कुलीनियर मीन्स लाई ऑन द पॉइंट्स lie on the same line। आपको यह प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कुलीनियर है। कुलीनियर का मतलब हुआ ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यह कहना है स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आपको यूज करना है, और आपको यह दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं हमारे पास जिसकी मदद से ये दिखा सकते हैं कि दीज आर कुलीनियर, लेकिन ये वहां से कहना बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में जो आया, मे भी आपके दिमाग में कुछ और आए। हम इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे, याद रखना आप, इक्वेशन ऑफ लाइन कोई भी 2 पॉइंट से निकालेंगे, बोलो कोई 2 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये है ए, ये है बी, ये है सी। मैं लिखूँगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल थ्रू या वाया किस के थ्रू, ए ऑफ 3,0 एंड चलो बी ऑफ -2,-2, ठीक, इज ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो इज y माइनस y1 दैट इज 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 दैट इज -2 माइनस 3 x माइनस x1 दैट इज 3, है ना।
विच एम्प्लॉइज वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा -2 -5 तो 2/5 x -3, राइट है। देखो ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर आप इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू, ये 0 = 0 बन जाएगा। अब ये वैल्यू y को दे दो, ये x को दे दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। एम यही है, जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, ठीक है। तब आप ये समझ लेना कि वो पॉइंट इस लाइन पे हैं, क्योंकि यह इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, याद रखना वो पॉइंट इसकी ज्योमेट्री पे होगा। अब देखो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमें पता है, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इनकी इक्वेशन यही है। अब देखो 0 और 3 करो, y की जगह 0 तो लेफ्ट साइड में 0, 3 दे दो यहाँ पे 0, 0 = 0। अब देखो -2 दे दो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो -5, ठीक, -5 और 5 कटेगा तो माइनस बचेगा, वो बनेगा -2, y है ना यहाँ पे -2। अब देखो हमें यह प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, ये रिप्रेजेंट करती है लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। अब अगर कोई पॉइंट और इन दो के बगैर कोई और पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, वो भी पॉइंट इसी लाइन पे होगा। लेकिन लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं उनको हम कहते हैं कोलिनियर। तो मैं कह सकता हूं ऑल्सो सबस्टिट्यूट C8,2 इन, इसको नाम देंगे स्टार, इन स्टार वी गेट, दे दो y को अपना वैल्यू 2 = 2/5 टाइम्स x को 8 - 3, दैट इज 2 मस्ट बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 5 निकलेगा, 5 का तो 2 = 2, विच एम्प्लॉइज C,8,2 लाइज on the L, that is which employees, अगर ये इस पे लाई करता है which employees A, B, C lie on the same line. Confusion clear? Write down. Write down one more topic, that is distance of a point from a line. ये आपको 12th में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लेन में पढ़ रहे हैं, वहाँ स्पेस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसे कहते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। राइट डाउन न्यू टाइटल, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको डिस्टेंस का कंसेप्ट चाहिए, डिस्टेंस मीन्स कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपका रूफ है, तो ये आपका ये फ्लोर है, तो अगर आपको वहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, हाइट कितनी है, आप थोड़ी इस तरह स्लांट मारेंगे, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है, ठीक है, ये है ना। आप थोड़ी ऐसे मेजर करेंगे, आप सीधे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। वही यहाँ पे भी कंसेप्ट ये कह रहा है कि एक पॉइंट लो, एक लाइन लो, उनके दरमियान डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे इसको करता हूँ। ठीक, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। अगर आप कोई भी लाइन लो, कोई भी y = mx प्लस या कुछ भी लो, आप याद रखना पहले ये, अगर आपके पास है y = mx प्लस c, इसको क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप। दैट मीन इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y माइनस mx माइनस c = 0, दैट इज y प्लस, इस माइनस m के बदले लिखूंगा मैं a x प्लस, इस माइनस c के बदले लिखूंगा b, ठीक है, y प्लस
या ऐसे इस तरह भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो। आप यहाँ पे है ना 1 के बदले लिखा आपने a, ठीक, माइनस बी ए के बदले लिखा b, और यहाँ पे माइनस सी के बदले लिखा कैपिटल C इज इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे माइनस m है, और माइनस c जो है वो है हमारे पास कैपिटल C के बराबर। दैट मीन्स आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लो, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, कोई शक? वो आप समझ गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट यहाँ से ड्रा किया, पहले ये हुआ करता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है। अगर आप नॉन वर्टिकल या नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, वो डेफिनेटली वो लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेगी और वाई एक्सिस को भी काटेगी। ये नेसेसरी नहीं है ये यहाँ से ही करी, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अब हमारे लिए इजी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ही, ठीक है। इसने यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यह है ना आपका एल, तो मैं लिखूंगा लेट एल रिप्रेजेंट्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंसेप्ट यहाँ है, ठीक है। यह आपके पास लाइन इक्वेशन, मैंने पहले भी कहा x का पावर y 1, y का पावर 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। इवन अगर b 0 हो, आप c भी 0 हो, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब भी ये स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन ये वो स्ट्रेट लाइन होगी जो होगी पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, क्योंकि आपको मिलेगा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस, तो होगा ना पैरेलल। अगर वाई एक्सिस मीन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस तरह ये भी 0 रख सकते हैं, ये भी 0, ये नॉन 0, वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। या आप ये 0 रखो, ये 1 रखो, ये कुछ 5 रखो या -5 रखो, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, y इक्वल टू 5 बनेगा। y की एक लाइन जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, जो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, या कोई भी फॉर्म हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, 2 पॉइंट फॉर्म हो सकती है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकती है, लेकिन फाइनली आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो कुछ और भी मैं दिखा सकता हूँ। अगर आपके पास है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, यही है ना, इसको मैं करूँगा कन्वर्ट इस फॉर्म में। देखो करो शिफ्ट, तो y बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1, करो b से मल्टीपल, या ऐसे ही रखो 1 बाई बी, ऐसे रख सकता हूँ। इसको शिफ्ट करो यहाँ, तो बनेगा प्लस 1 बाई ए एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बदले आपने रखा a, 1 बाई ए के बदले रखा b, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, -1 बनेगा, -1 के बदले रखो c इक्वल टू, हो गया ना कन्वर्ट। हर एक फॉर्म आप कन्वर्ट कर सकते। तो अगर ये आपकी लाइन है, ठीक, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा जिस तरह मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, है ना, इसी तरह इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो कैसे। सबसे पहले मुझे एक बात तो क्लियर है, एक्स के डिवीजन में कुछ होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, c को पहले शिफ्ट करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी से डिवाइड करूंगा थ्रू आउट, अगर c नॉन जीरो हो तो जब डिवाइड करूंगा आपको मिलेगा ए एक्स डिवाइड बाई माइनस सी प्लस बी वाई डिवाइड बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स राइट शुड बी 1 ऑन द राइट, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स डिवाइड बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करेंगे वापस भी आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1, कोई शक? अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है? इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना ये फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब वो ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को, किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को। लेकिन ये वो स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटेगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे है कोऑर्डिनेट्स माइनस सी बाई ए कॉमा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे काट रहा है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसी तरह काट करेगी, तो y को काटेगा यहाँ पे, दैट मीन्स 0 कामा माइनस सी बाई बी, ठीक है, कोई शक? लेकिन हमारा जो अल्टीमेट एम है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मैंने इस लाइन को इसमें कन्वर्ट किया। अब मुझे असल में जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, एम जो है वो ये डिस्टेंस निकालने, कोई पॉइंट लेना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा, उसके कोऑर्डिनेट्स रखूंगा x1 y1, तो मैं वही लिखूंगा लेट p ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट
whose perpendicular distance निकालने तो perpendicular है, whose perpendicular distance from line L, from L is PM. क्या रखा नाम? क्योंकि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करने वाला हूं, इसका नाम रखेंगे M इस पॉइंट का। कितनी है ये डिस्टेंस? PM। यही तो हमें निकालना है, यही हमें निकालनी है। लेकिन ये जो है ये हमें निकलेगी इन टर्म्स ऑफ ABC, ठीक है, वो देखेंगे क्या आएगी, ठीक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ x1 y1 मैंने यहाँ से लिखा है लेट P ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट हुज, क्योंकि आपको निकालनी है इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। आप क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वही डिस्टेंस फाइनली आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा लेट। तो एम जो है वो है कि आपको PM जो है PM को निकालना, समझ रहे हैं ना। एम हमारा यही है। इट इज़ बेटर टू राइट a bit down the line। तो एम जो है हमारा वो है PM को निकालना, ठीक है, ये हमारा एम है, क्योंकि एम में भी नज़र होनी चाहिए। अब देखो लेट अस कनेक्ट, लेट अस डू सम कनेक्टिविटी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकालने के लिए मैं एरिया का कंसेप्ट, या अगर आपके पास कोई और कंसेप्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, नहीं ये राइट एंगल थोड़ी है, ये है या ये है, ठीक है। तो वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल P, इसका नाम रखेंगे A, नहीं, इसका नाम रखेंगे X, इसका नाम रखेंगे Y। एरिया ऑफ ट्रायंगल XPY कुछ ऐसे इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है, बेस है XY मीन्स डिस्टेंस XY इंटू हाइट क्या है PM। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, XY भी निकालना है, क्योंकि फाइनली हमें PM चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ PM इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 इसको मल्टीपल होगा, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल XPY, ठीक है। PMY से ही रखा, 2 को इसके साथ मल्टीपल किया, XY डिवाइड हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को, XY लेंथ जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम XY, इसी का नाम हम स्टार रखेंगे, क्या रखेंगे, स्टार। अब देखो हमें ये सारी क्वांटिटीज निकालनी, ये भी निकालना, ये भी निकालना, फिर इसमें सब छूट करना, आपको PM मिलेगा। PM ही तो आपका एम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं XY निकालूंगा। नाउ XY इक्वल टू, XY का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम X टू Y, ठीक है। दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आएगी डिस्टेंस फार्मूला इन यूज, दैट मीन्स दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो दैट मीन्स 0 माइनस माइनस प्लस C/A का होल स्क्वायर प्लस माइनस C डिवाइड बाई B माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई B स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को, यू गॉट इट ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज XY आपको मिल रहा है, कॉमन क्या आ सकता है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे C स्क्वायर, C स्क्वायर आप देखो, पहले देखो, अब देखो यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
सी स्क्वायर करो क्रॉस मल्टीपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब ए बी स्क्वायर भी बाहर, दैट मीन सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई शक? अब देखो दैट इज एक्स वाई जो है आपका, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी डिवाइडेड बाई ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या लिखा आपने, याद रखना अगर आपके पास हो ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखना स्क्वायर रूट खत्म हो जाए लेकिन अंदर जाता है ऐसे, ठीक है। इसका रीज़न मैंने कॉम्प्लेक्स में बताया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट के बारे में ये क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, बहुत नेगेटिव होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होनी चाहिए। आज के बाद याद रखना स्क्वायर रूट जब खत्म हो इसके बदले आता है मॉड ऑफ दैट, असल में यही है, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं, ये और ये खत्म तो एक्स, वो गलत है, असल में होता है मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब हुआ यहाँ पे माइनस डालो या प्लस डालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका एक्स वाई का वैल्यू आ गया, इसमें कोई शक? अब आपको क्या एक्स वाई का निकाला आपने इन टर्म्स ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स, अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आपको पता है नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स पी वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/2 होता है ना कुछ, नहीं हमारे पास है ना वो फार्मूला, क्योंकि हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, याद है वो जो 10th में पढ़ी थी, यूज किया था रिसेंटली हमने, जरा बुक से देखो क्या है वो फार्मूला, 1/2 शाबाश, 1/2 बाहर x1 टाइम्स, चैप्टर के स्टार्ट में ही है वो, शाबाश, मॉडुलस है किस ऐसे है ब्रैकेट, अच्छा मॉडुलस है x1 इंटू वाई, हाँ y2 माइनस y3 x2 टाइम्स y3 माइनस y1 x3 टाइम्स y1 माइनस y2, ये है आपकी। अब आपके पास है ये आपका x1, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आप क्या यही x1 y1 है ऑलरेडी, इसको रखो x2 y2, इसको रखो x3 y3, समझ लो मेरी बात को, करो सब्स्टिट्यूट इसमें, शाबाश। तो हम लिख सकते हैं 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 ही है इंटू y2 क्या है आपका, नहीं y2 इज माइनस सी बाई बी माइनस y3 क्या है 0 प्लस x2 क्या है, x2 है 0, राइट, अंदर जो भी है लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 ही बनाएगा, प्लस x3 क्या है आपका, x3 इज माइनस सी बाई ए, समझ रहे मेरी बात, y1 क्या है आपका, y1 राइट, माइनस y2 कहाँ है, माइनस सी बाई बी, तो प्लस सी बाई बी बनेगा, ठीक है यहाँ तक, जस्ट राइट डाउन। ये भी लिखना कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे look here, that means area of triangle XPY is equal to 1/2 मॉडुलस। अब देखो यहाँ पे आएगा x1 माइनस सी बाई बी, ठीक है,
माइनस सी बाई ए टाइम्स y1 प्लस सी बाई बी, ठीक है। करो माइनस कॉमन थ्रू आउट उस, हाँ माइनस करो कॉमन, दैट इज माइनस जब आप कॉमन करेंगे तो मॉड उसको खाएगा, तो ये आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ cx1 डिवाइडेड बाई बी। ये प्लस आ गया क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन कर दिया यहाँ से और यहाँ से, तो ख़त्म हो गया, तो ये आएगा प्लस सी बाई ए y1 प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, है ना। इसे मल्टीपल करना है। अब देखो सी ऊपर से कॉमन आएगा लेकिन वो मॉड के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर जहाँ जब सी कॉमन आएगा तो मॉड के साथ निकलेगा बाहर, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ सी। अब देखो नीचे से हम ए बी करते हैं कॉमन, क्योंकि ए बी है तो क्या होगा नीचे मॉडुलस ऑफ ए बी कॉमन, क्योंकि मॉड में था मॉड के साथ बाहर। अब मसला है कि यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ax1 बचेगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर आप वापस लाएंगे ना यहाँ पे तो a और a ख़त्म, x1 डिवाइड बाई b है, x1 डिवाइड बाई, क्योंकि c हमने ऑलरेडी पहले। अब इसी से वापस करो मल्टीपल, तो यहाँ पे c ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे y1 है, लेकिन यहाँ पे आएगा b और यहाँ पे बचेगा c। अब देख लो वापस करो मल्टीपल, ये 1/ab, तो a ख़त्म b बचेगा तो b है। वापस करो 1/ab से मल्टीपल, b ख़त्म, y1 डिवाइड बाई a बचेगा। वापस करो मल्टी, यहाँ पे ए बी आएगा, ठीक है। सी तो हमने ऑलरेडी ऊपर कर दिया बाहर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एरिया है। सी एक बाहर आया ना, ठीक है। तो दिस इज यूर, कॉल इट फर्स्ट, या इसको सेकंड कहेंगे रोमन में, ठीक है। इसको कहेंगे फर्स्ट, ठीक है। सबस्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार, substitute first and second in star, we get what we get, that means PM जो हमें निकालना है that is equal to 2 times। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मॉड में आ गया, तो लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ सी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बी मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय सेकंड है आपका xy, दैट इज हाँ मॉड ऑफ डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बी, है ना। ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मॉड ऑफ सी बाय मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ सी बाय मॉड ऑफ ए बी ख़त्म, ठीक है। फैक्टर्स है ना कॉमन, दैट इज इक्वल टू 2 और 2 ख़त्म, तो आ गया मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ। यहाँ से आपको एक फाइनल कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको आ रही है PM, ठीक है, वो हमेशा आएगी। आपको क्या करना है, जो भी आपकी इक्वेशन थी ना ax प्लस by प्लस c जीरो के बगैर, उसमें x और y की जगह आपको x1 y1 ड्रा करना है। x1 y1 क्या था, पॉइंट जहां से हमें डिस्टेंस निकालनी थी, ये है ना असल में ऐसे, ये लाइन, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, ठीक है। ये थी आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 थी ना लाइन, ये आपकी लाइन थी। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसका नाम रखा था m। ये जब आप निकालनी हो, आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो, वो आपको यहाँ और यहाँ सबस्टिट्यूट करनी है, डिवाइडेड बाय जो x का कोएफिशिएंट हो उसका स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट हो उसका स्क्वायर और उसका रूट, फिर यही है ना, ये यही है फार्मूला। अगर मैं आपसे ये कहूँ आपका पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट है 1,2, ठीक है, और आपकी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस जो आएगी, डिस्टेंस t और bm भी लिख सकते हो आप, d भी लिख सकते, तो आप क्या करेंगे, x की जगह ये वैल्यू, y की जगह ये, तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 2 इंटू 1 इज 2 प्लस y की जगह तो 6 प्लस 5, 0 को छोड़ो, 0 नहीं करना यूज, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, स्क्वायर ले लो तो 4 प्लस 9,
दैट इज़ PM जो आएगा इस केस में दैट इज़ 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 13, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 13 आएगा आंसर। यही तो आपकी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, या 0 से ज़्यादा है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये है आपका फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, कल हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स और फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ये लो।